जनवरी 2012 4chan नाम के एक सोशल मीडिया साइट में एक एनोनिमस यूज़र ने एक इमेज पोस्ट की जिस पर लिखा था, हम लोग हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए एक टेस्ट है। इस इमेज में एक मैसेज छुपा हुआ है, आगे का रास्ता आपको ये इमेज ही बताएगी। गुड लक 3301। इस इमेज ने उस वक्त सबके होश उड़ा दिए और सब लोग वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट पजल को सॉल्व करने में लग गए। बट आखिर क्या था इस पजल में और क्या था सिकाडा 3301? वेल, दिखने में तो ये नॉर्मल इमेज जैसा ही था। फिर किसी ने इस इमेज को नोटपैड में ओपन किया तो वहाँ एक साइफर मिला। साइफर मीन्स एक मीनिंगफुल सेंटेंस को गिब्रिश फॉर्म में लिखना। देन उसको डिसाइफर करने के बाद हमें एक लिंक मिला। लिंक को ओपन करते ही एक और इमेज मिला, बट पहले की तरह ये इमेज भी नॉर्मल ही लग रहा था। देन अच्छे से इस इमेज को एनालाइज करने पर दो वर्ड्स मिले, आउट गेस। नाउ आउट गेस एक स्टिग्नोग्राफी एप्लीकेशन है और इमेज को आउट गेस एप्लीकेशन में डालने से एक हिडन मैसेज मिलता है जहाँ पर कुछ कोड्स और एक लिंक था। इस लिंक को ओपन करने पर हम रेडिट वेबसाइट पर पहुँचते हैं जहाँ पर किसी ने एक या दो नहीं 128 पोस्ट अपलोड किए थे, बट इन पोस्ट के टाइटल का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। वो सब गिब्रिश थे। इनफैक्ट उन पोस्ट्स में कोई भी कंटेंट नहीं था। फिर सबको लगने लगा कि शायद ये सिकाडा का पजल अनसॉल्व ही रह जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद रेडिट वेबसाइट पे किसी ने हेडर पर ध्यान दिया, तब पता चला कि वो माया न्यूमरल्स थे और उन्हीं न्यूमरल्स की मदद से हम पोस्ट के टाइटल्स को डिसाइफर कर पाए और वो सब एक एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करती है और उन सेंटेंसेस को ऐड करके एक पूरी पैराग्राफ बनती है, जो पैराग्राफ द मैबिनोजियन नाम की बुक से ली गई थी। नाउ सबरेडिट के लिंक के साथ जो कोड्स थे उन सब इस बुक के पेज नंबर एंड वर्ड नंबर थे। अब सारे कोड्स को डिकोड करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनती है, कॉल अस एट टेलीफोन नंबर 21439090608। यहाँ कॉल करने पर एक रिकॉर्डिंग बजती है। आप भी सुनो इस रिकॉर्डिंग को। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. According to them, फर्स्ट इमेज में एक नंबर तो था 3301। नाउ बाकी दो नंबर थे उस इमेज की लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 509 एंड 503। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है ये नंबर 8451452127। इस नंबर के साथ www और .com लगाने से ये बन जाती है एक लिंक, जिस पर क्लिक करने से हम पहुंचते हैं एक वेबसाइट पर जहां काउंटडाउन चल रहा था और सिकाडा का एक इमेज था। उस इमेज को आउटगेस करने पर हमें 14 लोकेशंस की कोऑर्डिनेट मिलती है। उन लोकेशंस पर जाने के बाद हमें वहां सिकाडा का पोस्टर मिलता है जहां पर उसका इमेज और एक QR कोड था। सभी QR कोड्स को स्कैन करने पर हमें 2 कॉमन मैसेजेस मिलते हैं, एक पोएम और उसके साथ कुछ कोड्स। वो पोएम इस बुक से ली गई थी और वो बुक कोड्स को डिकोड करने पर हमें एक लिंक मिलता है
जो लिंक हमें डार्क वेब पर लेकर जाती है। जो लोग पहले उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं उन्हें सिकाडा के ग्रुप में शामिल किया जाता है और फिर कुछ ही देर में वो वेबसाइट शट डाउन हो जाती है ये मैसेज के साथ, वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। सो गाइस, यही था वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट पजल क्रिएटेड बाय सिकाडा 3301। बट किसी को ये नहीं पता चला कि जिन लोगों को सिकाडा के ग्रुप में शामिल किया गया उनके साथ आखिर क्या हुआ। फिर अचानक से सब बंद हो गया। वेट, क्या आपको पता है डार्क वेब क्या होता है? ओके, प्लीज़ लेट मी नो इट इन द कमेंट्स कि क्या आपको डार्क वेब के बारे में जानना है। देन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, बैक इन आवर डिस्कशन अगेन। 5 जनवरी 2013 में सिकाडा ने एक इमेज पोस्ट की और दुनिया के सामने एक और पजल आया। इस पजल को भी कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों ने सॉल्व किया और पहले की तरह कुछ लोगों को सिकाडा के ग्रुप में शामिल किया गया। बट कहानी में ट्विस्ट अब आती है। 6 जनवरी 2014 सिकाडा ने एक इमेज पोस्ट किया जिसको आउटगेस करने पर मिलती है एक पोएम और कोट्स। पोएम ले जाती है एक बुक तक, फिर बुक कोट्स को डिकोड करके मिलता है एक लिंक। ऐसे पजल में आगे बढ़ते हुए हमें 5 डार्क वेब की लिंक्स मिलती है और सभी लिंक्स पर हमें रूल लैंग्वेज में लिखे हुए कुछ पेजेस मिलते हैं। टोटल 74 पेजेस की रूल लैंग्वेज में लिखी हुई एक बुक मिलती है नेम्ड लिबर प्रिमस। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि रूल लैंग्वेज से इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि 6 सालों में आज तक कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया। ये सिकाडा ने खुद कंफर्म किया 2016 में एक मैसेज के साथ कि आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू सॉल्व लिबर प्रिमस। बट सभी लोगों ने गिव अप कर दिया एंड इट्स स्टिल अनसॉल्व्ड। गाइस, मे बी आप में से कोई इसको सॉल्व कर पाए। कोशिश ज़रूर करना। इनफैक्ट हमें तो आज तक ये भी नहीं समझ आया कि सिकाडा के पीछे कोई इंसान है या फिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों वो इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे थे एंड सिलेक्टेड लोगों के साथ आखिर क्या हुआ। लिटरली सिकाडा अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है और 2016 में ही सिकाडा ने आखिरी इमेज पोस्ट करी। गाइस, कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्यों सिकाडा को हाईली इंटेलिजेंट लोगों की तलाश है। एंड हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कर देना और शेयर तो बिल्कुल करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी राह देख रहे हो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखो सिकाडा के 3rd पजल को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून।